सांड ने जोर से जमीन पर पैर मारा। धूल उड़ी, शोर अपने आप कम हो गया। अमन के दिमाग में अचानक पुरानी तस्वीरें चलने लगीं। वो रात जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई थी, जब झुग्गी में दवा तक नहीं थी, जब वो बाहर बैठकर रोया था और ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला था, अगर मेरे पापा होते। उसने आंखें बंद की एक पल के लिए, फिर आंखें खोली। अब वो बच्चा नहीं था, अब वो सिर्फ अमन नहीं था, अब वो अपने पिता की सीख था। उसे सांड के पास जाने की इजाजत मिल गई। लोग पीछे हट गए। किसी की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ताकत दिखाने की कोशिश नहीं। सांड ने अचानक सिर उठाया, जोर से आवाज की ओर आगे बढ़ा। भीड़ में चीख निकल गई, लेकिन अमन नहीं रुका। उसे याद आया, जानवर को सीधा मत देख, पहले उसकी चाल समझ। अमन थोड़ा साइड में हुआ। उसने खुद को छोटा दिखाया, कमजोर नहीं। सांड ने हमला किया। एक पल के लिए लगा सब खत्म, लेकिन अमन जमीन पर लुढ़क गया, मिट्टी से भरा, सांस फूलती हुई। भीड़ बोली, हो गया, अब उठेगा नहीं। अमन उठा। उसके घुटनों से खून निकल रहा था, हाथ छिल गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। अब सांड भी थोड़ा रुका। वो हैरान था। पहले जितने लोग आए थे सब सीधे ताकत से भिड़े थे, लेकिन ये लड़का, ये अलग था। अमन धीरे धीरे सांड के पास गया। उसकी सांसें अब सांड की सांसों के साथ चल रही थीं। उसने सांड के शरीर को महसूस किया, उसकी गर्मी, उसकी ताकत। और तभी अमन को मौका दिखा। उसने सांड के सींग नहीं पकड़े, ना ही उसके सामने गया। वो उसके पास गया, जहां सबसे कम लोग जाते हैं, पीछे से। सांड बौखला गया, जोर से उछला। अमन हवा में उठा, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ अब सांड के शरीर से चिपके थे। उसकी पकड़ मजबूत थी। भीड़ अब खामोश थी, कोई सांस नहीं ले रहा था। अमन के कानों में अपने पिता की आवाज गूंजी, जब जानवर थकने लगे तब उसे रास्ता दिखाओ, जंग नहीं। अमन ने जोर नहीं लगाया, उसने बस खुद को संभाले रखा। मिनट बीतते गए, सांड की ताकत कम होने लगी, उसकी चाल धीमी हुई। अमन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बदली। उसने सांड को मोड़ दिया। अब सांड जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्न। एक पल, दो पल, फिर किसी ने चिल्लाया, बैठ गया। अमन ने सांड को पूरी तरह काबू में कर लिया था। उसने सांड के सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई अपने दोस्त को शांत करता है। भीड़ फट पड़ी। कोई तालियां बजा रहा था, कोई रो रहा था, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अमन जमीन पर बैठ गया। थकान से उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन बोला, पापा, हो गया। और तभी उसे याद आई उसकी माँ। अब कहानी सिर्फ जीत की नहीं थी, अब कहानी थी उस इनाम की, जो एक माँ की सांसों से जुड़ा था। मैदान में शोर अब भी गूंज रहा था, तालियां, चीखें, नाम पुकारने की आवाजें। लेकिन अमन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठा था, सांसें समेटता हुआ। शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी उसी पल में अटका था जब सांड उसके सामने बैठ गया था। कुछ लोग उसके पास आए। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने पानी दिया। पहली बार किसी ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो कोई भिखारी नहीं, बल्कि कोई हीरो हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी था, सोच। उसने ऊंची आवाज में कहा, सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने सांड को काबू में कर लिया है। भीड़ ने फिर से शोर मचाया, इनाम दो, 10 करोड़ दो। अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। उस आदमी ने अमन को पास बुलाया। नाम क्या है तेरा? अमन। और उम्र? 14 साल। यह सुनते ही फिर से हलचल मच गई। इतना छोटा, कमाल है। लेकिन तभी उस आदमी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, सुन अमन, नियम यह है कि इनाम उसी को मिलेगा जो प्रतियोगिता की शर्तों पर खरा उतरे। अमन ने पूछा, मैंने सांड काबू में कर लिया, फिर? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तू नाबालिग है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तो? किसी ने पूछा। तो नियम के हिसाब से सीधे पैसे देना आसान नहीं है। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी बन गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मेरी मां का इलाज? वो आदमी चुप हो गया। अमन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी अभी जो उम्मीद जगी थी वो टूटने लगी। भीड़ में कुछ लोग बोले, अरे ये क्या बात हुई, जीत तो इसने हासिल की है। लेकिन कुछ लोग बोले, नियम तो नियम है। अमन ने पहली बार सिर झुकाया। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूम गया। वो कमजोर शरीर, वो खांसी, वो रातें जब वो दर्द से कराहती थी। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। सब चौंक गए। उसने आगे कहा, बस इतना दे दीजिए